Good morning, dear students. I am your English teacher Dilip Sanger. Today we are going to start a new tense, that is the past perfect tense, past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense जैसे आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्शन गोइंग ऑन होता है और फिर उसके बाद पास्ट में स्टार्ट होता है, गोइंग ऑन रहता है. दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है. और डिफरेंस क्या है? It focus on the ongoing action at the sometimes in the past. एक तो ये दिखाता है कि पास्ट में कोई काम गोइंग ऑन रहता है, और दूसरा क्या दिखाता है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगन बिफोर बिफोर a certain moment in the past and continue up to the मोमेंट और जस्ट स्टॉप बिफोर इट. एक दिखाता है कि कोई भी दो काम स्टार्ट चल रहे हैं पास्ट में. एक पहला काम चल रहा था, फिर उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट होने पे वो एकदम स्टॉप हो गया. ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है. ठीक है ना. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में काम पास्ट में स्टार्ट होता है, चलता ही रहता है प्रेजेंट तक, लेकिन इसमें पास्ट में स्टार्ट होता है बहुत लंबे समय तक, फिर उसके बाद किसी दूसरी वजह से वो बंद हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है. जैसे when he married her, she had been working as a teacher for 2 years. मतलब जब उसने उससे शादी की उससे पहले वो क्या करती थी, 2 साल तक वो टीचिंग कर रही थी. ठीक है ना. फिर उसके बाद उसकी टीचिंग स्टॉप्ड है, लेकिन उससे पहले 2 साल तक कंटिन्यूस काम जारी रहा है, और उस समय भी दिया है और काम का जारी होना भी पाया गया है. ही हैड बीन वेटिंग फॉर हर मैनी ईयर्स. यहाँ क्या बता रहा है? उसने कई सालों तक उसका इंतजार कर रहा था. बिफोर हर सडन अराइवल, उसके एकदम अचानक आने से पहले. तो मतलब पहले काम बहुत समय तक चलता रहा, कई सालों तक, फिर उसका स्टॉप होगा. ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. ठीक है बेटा. अब इसका हम पॉजिटिव रूल और नेगेटिव रूल ये देखते हैं. हाँ, पॉजिटिव रूल में हम देखने जा रहे हैं कि पॉजिटिव इसकी हेल्पिंग और हेड बीन होती है. इसकी हेल्पिंग और क्या है? हेड बीन है. हेड बीन का हम यूज़ दोनों के साथ करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के साथ. इसका पॉजिटिव का रूल बता रहा हूँ मैं. सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस V1 प्लस ING. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस या कोई भी कंटिन्यूस है उसमें वर्ब में ING आती है. ठीक है ना. कोई कार्य का जारी होना पड़ेगा, वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट. और वर्ब में ING कब आती है? जब टेंस कैसा हो हमारा, तो टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. फर्स्ट फॉर्म में ही ING आती है. ING जब आती है कार्य का जारी होना पाया जाता है कंटिन्यूस. ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. It had been raining for 2 hours by 5 o'clock. बताया रहा कि हाँ. और हमने यहाँ पे क्या किया है? इसमें वर्ब लगा दिया हमने, सब कुछ लगा दिया हमने. यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें यहाँ ऐड करनी पड़ेगी ING. जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, इसमें क्या लगाना है हमें? इसमें यहाँ हमें ING ऐड करनी पड़ेगी. ठीक है ना. ये ध्यान रखना है. ठीक है ना. इसीलिए बता रहा था मैं आपको. और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. इट हैड नॉट बीन. इसका नेगेटिव का रूल एक बार दोबारा से बता रहा हूँ. सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम. ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस दिवाली व्हेन ही मेट यू. उससे पहले वो काम नहीं कर रहा था जब तक आप उसे नहीं मिले थे. दिवाली से पहले वो काम कर रहा था. इंट्रोगेटिव में हेड पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट है, फिर बीन, V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. हैड इट नॉट बीन रेनिंग फॉर मैनी डेज. कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी. और यहाँ हम लास्ट में क्या लगा देंगे? डेज के बाद क्वेश्चन मार्क. ठीक है बेटा. इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया. मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में. दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में पास्ट में स्टार्ट होते हैं कार्य, लेकिन एक का कार्य पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक आ जाता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है. उसका पास्ट से चलते पास्ट में ख़त्म होता है, लेकिन कब ख़त्म होता है? जब दूसरा काम कोई भी स्टार्ट हो रहा होता है, वो भी उसके साथ ख़त्म हुआ होता है, लेकिन उस काम तक. ठीक है. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे.